नमस्कार मुलांनो, झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपलं स्वागत करते। आज आपण हिंदीचा कुठला बरे धडा शिकणार आहोत? याद आया? आज हम सीखने वाले हैं पाठ नंबर 10, बूढ़ी काकी। लेखक प्रेमचंद। याद होगा बच्चों तुम्हें, प्रेमचंद की कई कहानियां तुमने सुनी है, पढ़ी है। याद नहीं तुम्हें? कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें समय से आगे चलने वाले प्रेमचंद जी की बेहद खूबसूरत कहानी बताने जा रही हूँ। आपके सिलेबस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है ये, बूढ़ी काकी की कहानी। आज मैं तुम्हें लिए चलती हूँ प्रेमचंद जी की लिखी हुई 100 साल के करीब समझो आप पुरानी कहानी, लेकिन लगता है कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहीं पड़ोस में रहती है ये, आते जाते देखा है कहीं इन्हें, ऐसा लगेगा। यही तो चमत्कार था प्रेमचंद जी का। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। मेरे साथ चलना होगा, खो जाना होगा। तैयार हो? सब इधर देखो मेरी तरफ, पूरा ध्यान चाहिए तो आएगा ख्यालों में, मन में, दिल में। कहानी शुरू होती है अब। आज पंडित बुद्धिराम की हवेली में बड़ा जलसा है। देखो तो जरा, चारों तरफ जगमगाहट ही जगमगाहट है। अरे ये क्या, तोरण सजे हुए हैं, बंधनवार लगे हैं। ओहो, बाहर तो चौघड़ा भी बज रहा है, मेहमानों का आना जाना चल रहा है, धूम मची हुई है। लगता है कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम। हाँ है तो। आज पंडित बुद्धिराम के बड़े बेटे की सगाई है, सगाई। काय म्हणतात मराठीत? साखरपुडा, एंगेजमेंट, तेच ते। तो आज सगाई है, बहुत मेहमान आए हुए हैं। उनकी पत्नी रूपा पसीने से लथपथ, दम लेने की फुर्सत नहीं है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इधर से उधर, कमर में चांदी का झुमका लटकाए घूमे जा रही है। कभी भंडार घर खोल, कभी अलमारी खोल, कभी महाराज को सामान दे, कभी किसी को पानी शरबत। बस मेहमानों से घिरी हुई रूपा काम में उलझी हुई है और ऊपर से मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों भला? कई सखी सहेलियां ऐसा न कह दे, ये लो बहू तो अभी आई नहीं और अभी से परेशान होने लगी। ना जी ना, चेहरे पर मुस्कुराहट तो रखनी पड़ेगी। इतनी बड़ी हवेली, चारों तरफ लोगों से भरा हुआ, जमघट लगा हुआ। इस पूरी हवेली की मालकिन रूपा नहीं है। ये हवेली पंडित बुद्धिराम की नहीं है, ये हवेली है काकी की। काकी, हाँ, काकी इस हवेली की मालकिन है। काकी के पति की मृत्यु हो चुकी है। 2 जवान बेटे थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी। काफी वार्षिक आय है, धन दौलत, बाग बगीचे। तो काकी ने अपने देवर के बेटे बुद्धिराम को गोद ले लिया, गोद लिया उसे। सबके सामने वचन दिया, माँ की तरह देखभाल करूंगा, माँ की तरह संभालूंगा। गोरी चिट्टी बहू रूपा, माँ के समान सासू माँ। लेकिन ये वादे कुछ ही दिनों तक रहे। ऐसे उड़ गए जैसे कपूर जल जाता है, वैसे उड़ गए। बस अब तो अपने आप को वो मालिक और मालकिन समझने लगे। और काकी
काकी धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर एक कोठरी में डाल दिया। कोठरी समझते हो, पुराने घरों में होती थी छोटी सी कोठरी, आंगन के साइड में कहीं। आज इतना बड़ा घर में उत्सव मनाया जा रहा है और काकी को किसी ने पूछा तक नहीं। काकी की हालत आजकल दिनों दिन कैसी होती जा रही है जानते हो? काकी को सिर्फ भोजन से प्यार था। कुछ बूढ़े हो जाते हैं ऐसे, वे मान अपमान से परे हो जाते हैं। काकी का पूरा ध्यान, पूरा केंद्र जीभ पर। स्वादिष्ट भोजन में बड़ा रस था, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने स्वादिष्ट भोजन ही किया था। अब स्वादिष्ट भोजन तो दूर की बात, रूखी सूखी भी मुश्किल से हो रही थी। रूपा कई बार तो भूल जाती थी और काकी गालियां देने लगती। बच्चे आके कभी कभी तो उसे चिकोटी काटते, कोई पानी मुंह में भर के कुल्ली कर देता और फिर वो काकी रोने लगती। रूपा उसे झिड़कते रहती। आज कोठरी में बैठी है काकी। मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। काकी कोठरी में बैठी है, उधर कढ़ाव में पूड़ियां तली जा रही है, कचौड़ियां बन रही है और तरकारी छौंकने की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। क्या स्वाद होगा ना कचौड़ियों का। कितनी खस्ता कचौड़ी, मैं तो खाऊंगी। मैं तो रायते के साथ पूड़ी खाऊंगी, कचौड़ियां खाऊंगी, मैं तो जी भर के खाऊंगी, कोई कुछ भी कह दे। खाना बन गया होगा ना? हाँ। काकी चल नहीं सकते थे। काकी धीरे धीरे घिसटती घिसटती कोठरी से बाहर आई। कोठरी से बाहर आई और जिस कढ़ाव में पूड़ियां कचौड़ियां तली जा रही थी वहां पहुंची। शोर सा उठा रही, कौन आई है ये गंदी, इसे हटाओ हटाओ, कहीं ये छू न ले। मैले कुचले कपड़ों में लिपटी काकी कढ़ाव के पास पहुंच गई। रूपा वहां खड़ी थी। आग लगी तुम्हारी जीभ को, पेट में आग लगी है क्या? अभी खाना बना नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं और बस चली आई यहां पर, शर्म नहीं आती? ओह, मैं भी कैसी हूं, मुझे समझ में आना चाहिए था। आग लगे मेरे मुंह को। काकी मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। सही कह रही है। फिर घिसटती घिसटती कोठरी में पहुंची। थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा इंतजार। कुछ गुनगुना लेती हूँ। गुनगुनाते गुनगुनाते काकी को काफी समय बीता। अब तो सबने भोजन कर लिया होगा। रूपा ने बुलाया नहीं मुझे। रूपा क्यों बुलाने लगी? मैं घर की हूं ना, मालकिन हूं मैं खुद जा सकती हूं। फिर घिसटती घिसटती आगे पहुंची। आगे पंगत लगी हुई थी, बड़े बड़े अमीर उमराव मेहमान सब भोजन कर रहे थे, स्वाद ले लेके खा रहे थे। घिसटती घिसटती काकी जैसे ही वहां पहुंची, अरे ये कौन गंदी बुढ़िया आई है, कहीं छू न ले, अरे हटाओ हटाओ, फेंको इसे बाहर। शोर सा उठा। इस बार पंडित बुद्धिराम यानी काकी का भतीजा था। दोनों हाथों से काकी के कंधे पकड़कर उसे उठा के धम से पटका, खींचता हुआ कोठरी में लाके डाल दिया। खबरदार, जब बाहर निकली तो मेहमान भोजन करेंगे तब जाकर बाहर आना, तुझे दंड मिलना चाहिए इस बात का। भूख, अपमान, तिरस्कार। काकी मूर्ख नहीं थे, बूढ़ी थी। तकलीफ हुई, रोना भी नहीं आ रहा था, थोड़ी सिसकने लगी। सिसकते सिसकते सो गई। जब आंख खुली तो देखा अंधेरा छाया हुआ है। सारे मेहमान भोजन करके चले गए। भंडार का द्वार बंद करके रूपा भी सो गई। किसी को काकी की याद न रही, किसी को काकी की याद न रही। इतने में रूपा की सबसे छोटी 5 साल की बेटी गुड़िया धीरे धीरे काकी के पास आई। काकी, मैंने 2 पूड़ियां बचा के रखी है, खाओ।
एहसास हुआ भूख का, भयंकर आग लगी है पेट में। देखते ही देखते वो दोनों पूड़ियाँ गपागप खा गई, पूरा एक एक कण चाट गई और भूख लगी है। ऐसा लगता है जैसे कि गर्म रेत पर पानी के छींटे डाल दो तो वो और भाप बन के उड़ते हैं। वैसे काकी के पेट की आग और भड़क उठी। गुड़िया और लाएगी? नहीं काकी, माँ बंद करके ताला लगा के सो गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, काकी ने कहा, मुझे थोड़ा आगे ले चल। आप आंखों से इमेजिन करना प्लीज़। आप सोचिए कि अब काकी कहाँ जाएगी। घिसटती घिसटती काकी कोठरी से बाहर निकली, चौक में आई। चौक से बाहर जो मेन दरवाज़ा होता है ना, घिसटती घिसटती गुड़िया के साथ वो मेन दरवाजे के पास, मुख्य द्वार के पास आई। हजारों लोगों ने भोजन किया। पत्तलों के ढेर लगे हुए थे। गांव में पत्तल पर भोजन करते, और ये तो पुरानी कहानी है। पत्तलों के ढेर लगे हुए थे, जूठी पत्तलों के, दोने पत्तल। एक तरफ कुत्ता कुछ पत्तलें चाट रहा था। घिसटती घिसटती काकी उन पत्तलों के ढेर के पास पहुंची। ढेर के पास पहुंचकर टटोल टटोल कर उन जूठी पत्तलों में से एक टुकड़ा मिठाई का, एक टुकड़ा कचौड़ी का चाट चाट के खाने लगी, चाट चाट के खाने लगी। इस घर की मालकिन, इस घर की मालकिन, ब्राह्मण घर की स्त्री, इस हवेली की मालकिन, जिसने अपने भतीजे को अपना बेटा माना है, रूपा को अपनी बहू माना है, हजारों लोगों को भोजन कराया है, आज वो ब्राह्मण बूढ़ी स्त्री केवल इसलिए जूठी पत्तलें चाट रही है क्योंकि उसकी औलाद उसकी देखभाल नहीं करती। अचानक रूपा की नींद खुली। देखा गुड़िया कहाँ है, देखा द्वार खुला है, और वहां जाकर जो दृश्य उसने देखा, धम से नीचे बैठ गई। आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हे भगवान, मुझे क्षमा कर देना, मुझे इस पाप का दंड मत देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे भयंकर भूल हो गई। जिसकी बदौलत मैं मालकिन बनी घूम रही हूँ, आज वो झूठी पत्तलें चाट रही है। भागती हुई गई। भंडार घरिया ने रसोई घर का द्वार खोला, थाली में पूरा भोजन सजाया, हाथ पकड़कर काकी को एक तरफ लिया, काकी के पैरों में माथा रखकर आंसुओं से पैर धोने लगी। श्राप न देना, क्षमा कर देना, मुझसे भयंकर भूल हो गई। पर काकी इन सारी चीजों से परे थाली में भोजन देखकर सब कुछ भूल गई, स्वाद ले लेकर भोजन करने लगी। और रूपा अपनी आंखों से झरझर बहते आंसुओं से प्रायश्चित कर रही थी। बूढ़ी काकी, लेखक प्रेमचंद। ऐसी बूढ़ी काकी आपको घर घर में मिलेगी। ध्यान रहे जूठी पत्तल न चाट पाए। आज बस इतना ही।